Learn personal pronoun. Personal pronoun represents specific people and things. It may be classified by gender, number, case. Let's understand with this table. In personal pronoun, 3 persons are there: first person, second person and third person. First person I and we, and its objective form is me and us. And possessive case में possessive adjective my, our, and possessive pronouns is mine and ours. इसी तरह second person you, and its objective form is also you, and possessive case में possessive adjective is your and possessive pronoun is yours. इसी तरह से थर्ड पर्सन ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दैम. इसी तरह से इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, इट्स, दियर, एंड इट्स अ पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, इट्स एंड दियर्स. पॉजेसिव एडजेक्टिव में नाउन की नीड होती है, क्योंकि ये विदाउट नाउन इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता है. पर पॉजेसिव प्रोनाउंस इसमें नाउन की नो नीड, मतलब नाउन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाउन की जगह ही उसका रिप्लेस होता है प्रोनाउन नाउन की ही तरह कार्य करता है. इसलिए पर्सनल इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में नाउन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. Let's understand some rules. Let him go. पर्सनल प्रोनाउन में जब let का यूज़ किया जाता है तो इसके बाद में जो भी पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है. यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी. जब पर्सनल प्रोनाउन के किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे यू एंड मी. इसी तरह से यू आर लाइक हर. इस तरह के सेंटेंस में यदि लाइक और लाइक प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है तो उसके बाद भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे हर. इट इज़ आई हु हेल्प द बॉय and it was he who helped me. It is and it was. It is and it was is a phrase, and it act like a impersonal pronoun. ये impersonal pronoun है. इट पर्सनल प्रोनाउन होता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में इट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है. लेकिन इस सेंटेंस में इट ना तो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और ना ही ऑब्जेक्ट की तरह. एक डमी सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में आई नो यू बेटर देन हिम. जब किसी सेंटेंस में देन के बाद हिम, मतलब किसी सेंटेंस में प्रोनाउन की जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी होती है तो देन का जो कंपैरिजन होता है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है. जैसे इस सेंटेंस में यू एंड हिम, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और हिम भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस में आई नो बेटर देन ही. इस सेंटेंस में आई का कंपैरिजन ही से किया गया है. यहाँ पर आई इज़ अ सब्जेक्टिव फॉर्म एंड ही इज़ आल्सो अ सब्जेक्टिव फॉर्म. तो यहाँ पर इक्वल, मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से. इसी तरह से एंड, कंजंक्शन और इन दोनों का यूज़ भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तभी यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से. सिमिलर मतलब होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट है तो कंपैरिजन उसका ऑब्जेक्ट से होगा, और अगर सब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट से होगा.
इट का यूज समझते हैं। इट एक्ट लाइक अ पर्सनल प्रोनाउन एंड इम्पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर, किल्ड द बॉय। अब द टाइगर को प्रोनाउन की तरह यूज करें तो यहाँ पर टाइगर के प्लेस पे, क्योंकि एनिमल है, तो यहाँ पर इट का यूज करेंगे। इट किल्ड द बॉय। यहाँ पर जो इट है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे आई विल डू इट, यहाँ पर जो इट है ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। जब इट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। समझते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। सामान्यतः जो प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में, यदि तीनों प्रोनाउंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन एक साथ आते हैं तो उनका सीक्वेंस होता है 2, 3 और 1, यानी सेकंड, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई गो देयर, यहाँ यू इज़ अ सेकंड पर्सन, ही इज़ अ थर्ड पर्सन एंड आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन। बट कुछ कंडीशंस में, जैसे नेगेटिव सेंस में या प्लूरल प्रोनाउंस में, जो इनका सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। इनका सीक्वेंस होता है 1, 2, 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यू इज़ अ सेकंड पर्सन, आई, यू एंड ही, दिस इज अ सीक्वेंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी तरह से प्लूरल का समझते हैं, जैसे वी, यू एंड दे आर गोइंग टू सी द फेयर। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो नेगेटिव सेंस में या जब प्लूरल प्रोनाउन होता है तब 1, 2, 3 के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।